सऊदी अरेबिया के मदीना के पास एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट हुआ जिसमें 42 इंडियन सिटीजन की मौत हो गई। यह एक्सीडेंट एक बस और डीजल टैंकर के बीच हुआ। रिपोर्ट से मुताबिक ये बस मक्का से मदीना जा रही थी जब टक्कर सुबह लगभग 1:30 बजे के आसपास हुई। बस में ज्यादातर पैसेंजर्स हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले थे। लोकल मीडिया ने बताया कि ये बस उम्रा पिलग्रिम्स को ले जा रही थी। उम्रा पिलग्रिम्स ये शब्द सुनते ही एक ऐसे यात्रा का एहसास होता है जो सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक रूहानी बुलावा होता है। सोचो, एक इंसान जो सालों से अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में लगा हुआ है, ऑफिस, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर दिल के कोने में एक हल्का सा खिंचाव होता है, कब जाऊंगा मैं अपने रब के घर। इसी लम्हे को पूरा करने वाले लोग उम्रा पिलग्रिम्स कहलाते हैं। उम्रा हज की तरह कंपलसरी नहीं होता बल्कि एक वॉलेंट्री इबादत होता है जिससे मुस्लिम साल की किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये एक छोटा, सीधा और बहुत ही पीसफुल स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसमें लोग मक्का जाकर अल्लाह के सामने इबादत करते हैं, अपनी जिंदगी में सुकून, रहमत और माफी मांगते हैं। सफर में पिलग्रिम्स काबा के चक्कर लगाते हैं, तोवफ, सफा और विया दरमा चलाते हैं, साई और अपने आप को दुनिया की सारी टेंशन से आज़ाद कर देते हैं। उनके लिए ये यात्रा एक रिमाइंडर होती है कि ज़िंदगी सिर्फ दौलत या रूटीन का नाम नहीं, इंसानियत, फेथ और इनर पीस भी ज़रूरी है। ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं उम्रा पिलग्रिम्स। न्यूज़ के रिपोर्ट के हिसाब से एक्सीडेंट के वक्त कई लोग सो रहे थे जिसकी वजह से बस टैंकर से टकराई और आग लग गई। उनके पास बचने का मौका भी बहुत कम था, इसलिए वो लोग एक्शन नहीं ले पाए और अपनी भी जान नहीं बचा पाए और अपने आसपास लोगों की भी जान नहीं बचा पाए। एक्सीडेंट मदीना के पास मुफरिहत एरिया में हुआ। रिपोर्ट्स कहती है कि कम से कम 11 वुमेन और 10 चिल्ड्रन विक्टिम्स में शामिल थे, लेकिन अथॉरिटीज अभी फाइनल नंबर्स वेरीफाई कर रही है। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि बस क्या रॉन्ग वे से आ रही थी या टैंकर ही रॉन्ग वे से आ रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई अच्छे से रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि किसकी गलती थी, कौन रॉन्ग वे से आ रहा था और कौन सही चल रहा था। इसलिए इसके बारे में बात ना करें तो वही ठीक है। रेस्क्यू टीम्स ने बताया कि पूरी बस पूरी तरह जलकर राख हो गई जिसकी विक्टिम्स की पहचान करना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया कि एक शख्स मोहम्मद अब्दुल सोहिब बचा है और हॉस्पिटल में है, लेकिन उनकी कंडीशन अभी क्लियर नहीं है। आम सी बात है कि लोगों की बॉडी पूरी तरह जल गई होगी, इसलिए उनके फेस से पहचान करना इम्पॉसिबल है। इसलिए अब डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा जिससे उनकी पहचान की जाएगी और जो शख्स बचा है उसका भी बचना इम्पॉसिबल भी बोल दो तो वही ठीक है। अगर वो बच भी गया तो भाई उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जला हुआ इंसान बहुत कम चांस होते हैं कि वो बचता है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने बताया कि उनका कॉन्टैक्ट इंडियन एम्बेसी इन रियाद के साथ बना हुआ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने न्यू दिल्ली के ऑफिसर्स को कहा कि एम्बेसी अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करे। गवर्नमेंट ने रेसिडेंट कमिश्नर को टास्क दिया कि तेलंगाना के विक्टिम्स की पूरी लिस्ट तैयार करे और स्टेट में कंट्रोल रूम भी सेटअप किया गया है। 2 कंट्रोल रूम नंबर्स इशू किए गए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिससे विक्टिम्स की फैमिलीज को मदद मिल सके। इंडियन एम्बेसी इन जेद्दा ने भी 24/7 कंट्रोल रूम सेटअप किया है, मतलब कि 24 घंटे आप इनसे मदद कर सकते हो, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। असिस्टेंस के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक्सीडेंट पर अपनी दुख एक्सप्रेस की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मदीना में हुआ एक्सीडेंट बहुत दुखाई है। मेरे विचार उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने अपनों को खोया। इंजर्ड लोगों की जल्दी रिकवरी के लिए दुआ करता हूं। हमारी एजेंसी और कॉन्सुलेट पूरी मदद कर रही है और सऊदी अथॉरिटीज के कांटेक्ट में है। हैदराबाद के एमपी असयुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि बस में 42 उम्रा पिलग्रिम्स थे जब उसमें आग लग गई। उन्होंने बताया कि उनका कांटेक्ट अबू मैथिन जियोरा, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन इंडियन एम्बेसी इन रियाद के साथ हुआ है, जिन्होंने उन्हें बताया कि एम्बेसी एक्सीडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसीज अल मीनिया हज और उम्र ट्रैवल्स के थ्रू गए लगभग 16 उम्री पिलग्रिम्स इस एक्सीडेंट में शहीद हो गए। ओवैसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि विक्टिम्स की बॉडीज को इंडिया वापस लाया जाए और इंजर्ड लोगों को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपनी रिएक्शन दी और कहा कि मदीना के इस एक्सीडेंट से वो डीपली शॉक्ड है। उन्होंने लिखा, हमारी एम्बेसी इन रियाद और कॉन्सुलेट की जिद्दा इंडियन नेशनल्स और उनकी फैमिलीज को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ब्रीफ्ड फैमिलीज के लिए हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंस, इंजर्ड लोगों के स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करता हूं। मैं आपको बता दूं कि जो ये इंडियन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है ना, ये कोई सऊदी अरेबिया के लिए शौक बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं। क्योंकि जो ये समय चल रहा है ना, इसमें दुनिया भर के मुसलमान से सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सऊदी अरेबिया की पुलिस सब कोशिश करती है कि इन्हें कंट्रोल किया जाए, लेकिन थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है और जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो जाते हैं। लगभग सऊदी अरेबिया में इस वक्त
25 लाख मुसलमान आते हैं, जिनमें से 1,75,000 तो बस इंडियंस हैं। तो बताओ इतनी ज़्यादा संख्या में लोग जाएँगे तो नोटी झोंक-वोंक से ये एक्सीडेंट हो जाएँगे। फिर भी हम अपने गॉड से दुआ करते हैं, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या आप कोई से भी रिलीजन से हो, लेकिन इंसानियत पहले होती है। इसलिए आप दुआ करो कि इनकी आत्मा को शांति मिले, इनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग रहे, उनकी फैमिली को सपोर्ट मिले, उनकी फैमिलीज़ को पैसा मिले, हर चीज़ वो मदद मिले जिनकी वजह से वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और ये अपनी सारी चीज़ों को भुला सके। जय हिंद, जय भारत।